हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम रिपोर्टेड स्पीच के वो सेंटेंसेस देखते हैं जो लेटस से बिगिन होते हैं। इस वीडियो में हम लेटस से बिगिन होने वाली रिपोर्टेड स्पीच को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें भी आपको कुछ स्टेप का ध्यान रखना पड़ेगा। आप रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में चेंज करोगे और ध्यान रखना है आपने टू साथ में लगाना है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप आपका आएगा कंजक्शन का। आपने इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजक्शन दैट लगानी है। थर्ड स्टेप में आपने लेटस को रिप्लेस करना है वी शुड या दे शुड में। फ्रेंड्स, अब लेटस को हमने वी शुड में कब चेंज करना है, कब रिप्लेस करना है? इफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज ए फर्स्ट पर्सन, दैट इज आई, मी, वी और अस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन चार प्रोनाउन में से कोई एक है तो आपने लेटस को वी शुड में रिप्लेस कर दें। और हमने लेटस को दे शुड में कब रिप्लेस करना है? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों ही सेकंड और थर्ड पर्सन हो और वहां से फर्स्ट पर्सन मिसिंग हो। अब गाइस, आपको दो चीज़ें ये ध्यान में रखनी होगी कि व्हेन यू आर सपोज टू रिप्लेस लेटस विद वी शुड एंड लेटस विद दे शुड। अभी मैंने बताया आपको कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से अगर एक फर्स्ट पर्सन है तो आपने लेटस को वी शुड में रिप्लेस करना है। कोई भी फर्स्ट पर्सन वहाँ पे, अगर दोनों फर्स्ट पर्सन है देन वी आर सपोज टू रिप्लेस लेटस विद वी शुड। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेकेंड और थर्ड पर्सन हो और फर्स्ट पर्सन वहाँ से मिसिंग हो तो हमने लेटस को दे शुड में रिप्लेस करना है। चलिए एग्जाम्पल लेकर स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल लेते हैं, ही सेड टू मी लेट अस प्ले नाउ। अब हमने देखा हमारी रिपोर्टेड स्पीच लेटस से बिगिन हो रही है, तो लेटस से बिगिन हो रही है तो हमने अपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, या तो प्रपोज टू या सजेस्टेड टू। तो ये सब्जेक्ट हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का, ये ऑब्जेक्ट। तो चलिए ही एज इट इज, अब सेड टू को हमने चेंज कर दिया सजेस्टेड टू। मी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट एज इट इज। अब इन्वर्टेड कॉमास हमने सेकंड स्टेप में किया था, इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने लगाने हैं कंजक्शन दैट। अब बारी है लेटस को रिप्लेस करने की। लेटस को या तो हमने दे शुड में रिप्लेस करना है या वी शुड में। अब हमने ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट दोनों में से कोई फर्स्ट पर्सन तो नहीं है। अगर दोनों में से कोई एक फर्स्ट पर्सन है देन वी आर सपोज टू रिप्लेस लेटस विद वी शुड। तो मी जो हमारा ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो हमने लेटस को रिप्लेस कर दिया वी शुड में। अब प्ले एज इट इज, जब हमने लेटस को वी शुड में रिप्लेस कर दिया, कंजक्शन दैट लगा दी, रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्टेड टू या प्रपोज टू बना दिया, तो टेंस में कोई चेंज नहीं करनी है, टेंस को एज इट इज रहने देना है। प्ले एज इट इज। अब नाउ टाइम शोइंग वर्ड है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया देन में। ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड प्ले देन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, माई मदर सेड टू मी लेट अस टेक सम रेस्ट नाउ। तो गाइज डिवाइड करते हैं सेंटेंस को। सेड टू हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, माई मदर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड मी ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में हमने देखा वर्ड लगा हुआ है लेटस। अब जब रिपोर्टेड स्पीच में लेटस वर्ड हो, अभी हमने किया कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को उस सिचुएशन में चेंज करते हैं प्रपोज टू या सजेस्टेड टू।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई मदर एज इट इज, माई मदर रिपोर्टिंग वर्ब, हमने इसको चेंज कर दिया प्रोपोज टू। मी ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का एज इट इज, अब इन्वर्टेड कॉमास की जगह कंजक्शन वही दैट। अब लेटस की बारी है। लेटस को हमने या तो वी शुड में चेंज करना है या दे शुड में। अब हमने देख लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो हम लेटस को वी शुड में चेंज कर देते हैं। वी शुड, यहां तक हो गया। आगे का सेंटेंस टेक एज इट इज, टेंस में कोई चेंज नहीं होनी। सम रेस्ट, नाउ time showing word, it is to be changed into then. My mother proposed to me that we should take some rest then. एक और एग्जाम्पल लेते हैं। He said to his friend, let us play cricket. Reporting verb said to, he subject of reporting verb and his friend object of reporting verb. अब रिपोर्टेड स्पीच यहां पे भी लेटर से स्टार्ट हुई है, तो हमने वही 3 स्टेप अप्लाई करके देखते हैं। ही एज इट इज, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हमने चेंज कर दिया सजेस्टेड टू। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हिज फ्रेंड एज इट इज। इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह सेकंड स्टेप में क्या आ गया, कंजक्शन दैट। अब थर्ड स्टेप हमने लेटस को रिप्लेस करना है ईदर वी शुड और दे शुड में। इसके लिए हमने देखना है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई फर्स्ट पर्सन तो नहीं है। अगर नहीं है, दोनों में ही फर्स्ट पर्सन मिसिंग है, इसका मतलब हमने लेटस को रिप्लेस करना है दे शुड से। तो दे शुड लिख दिया लेटस की जगह। यहां तक हो गया। प्ले एज इट इज एंड क्रिकेट as it is. He suggested to his friend that they should play cricket. एक और एग्जाम्पल लेते हैं। She said to Tina, let us do our homework now. चलिए फर्स्ट स्टेप अप्लाई किया, said to को हमने चेंज करना है propose to या suggested to। She as it is, said to को हमने चेंज कर दिया suggested to में। टीना एज इट इज, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हमने कंजक्शन लगा दी दैट। अब लेटस को चेंज करना है हमने या तो वी शुड में या दे शुड में। हमने देखा ना तो हमारा ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट पर्सन है और ना ही सब्जेक्ट। इसका मतलब लेटस को हमने रिप्लेस करना है दे शुड में। दे शुड, डू एज इट इज। अब आवर क्या आ गया, फर्स्ट पर्सन, इसने चेंज होना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, शी। अब ये प्लूरल है आवर, शी सिंगुलर है। शी का हमने प्लूरल बनाया तो बन गया दे। अब दे का पोजेसिव केस बना तो देयर। मीन्स इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने इस प्रोनाउन को चेंज करना है। दे शुड डू देयर होमवर्क, नाउ इज टू बी चेंज इनटू देन। शी सजेस्टेड टू टीना दैट दे शुड डू देयर होमवर्क देन। ये था गाइस, जब रिपोर्टेड स्पीच में आपको लेटस लगा हो तो कैसे उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। 3 बेसिक स्टेप्स इसके लिए गाइज आपने हमेशा याद रखने हैं। आपने रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में बदलना है। टू साथ में ज़रूर लगाना है। इन्वर्टेड कॉमास की जगह कंजक्शन दैट लगाओगे और लेटस को आपने रिप्लेस करना है ईदर विद वी शुड और दे शुड। वी शुड में कब रिप्लेस करना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई एक फर्स्ट पर्सन हो तो आपने लेटस को रिप्लेस करना है वी शुड में। अगर दोनों में से कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं है
तो आप लेट अस को रिप्लेस करोगे दे शुड में। और सेंटेंस का टेंस नहीं चेंज करना है, आगे कोई चेंज नहीं करनी, सिर्फ आपने टाइम शोइंग या प्लेस शोइंग वर्ड्स को चेंज करना है।